Learners, welcome to Unacademy Live SSC exams. I'm your Kirtan, your host for today, and I have a very special episode for you. I'm here at Delhi Mukherjee Nagar, one of the most famous places for all coaching exams, for all your competitive exams as well. I have a very special guest for you. So मैं सोचा हूँ कि मैं आपको गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूंगा आज. So आज मैं परनीत, आप सबकी फेवरेट परनीत मैम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. Parneet ma'am, welcome to the show and welcome to Unacademy as well. Hello. And this is Parneet ma'am for all our learners. Hello students. So, ma'am, Parneet ma'am, so could you just, this is the first time I'm in Delhi over here, Yeah. and this is a very good visit for me in Mukherjee Nagar. And I've never seen a crowd like this in Bangalore. Can you tell me what's so special about this place? See, special about this place is I'll speak in Hindi for all students. ठीक है. यहाँ के लिए स्पेशल ये चीज़ है कि एक तो स्टूडेंट्स का जो एक यहाँ पे स्ट्रगल है, सबकी स्ट्रगल एक साथ है. स्टूडेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं. यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एडुकेटर्स हैं, ऐसे एडुकेटर्स हैं जो आपको सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. देयर आर टू मेनी स्टोरीज, मुखर्जी नगर में स्टोरीज भी बन चुकी हैं. तो यहाँ पे एक स्ट्रगल से एक बहुत अच्छे जोन पे जाना एक स्टूडेंट के लिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट प्लेस जो आपको एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनाती है. Okay, ma'am, so you're basically from Delhi, or could you just give me a brief about your journey towards Delhi? बेसिकली आई एम फ्रॉम रायपुर. मेरी स्कूलिंग रायपुर से हुई है. रायपुर से स्कूलिंग और मेरा कॉलेज हुआ है. आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एंड फिर देन आई केम टू मुखर्जी नगर. तो यूपीएससी के लिए आई थी. तो फॉर अ शॉर्ट वाइल मैंने एसएससी पे डाइवर्ट हो गई. बट जैसे कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, गाइस, जिसमें आप अच्छे हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ एंड दिस इज़ माई यूएसपी एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, हमेशा उस पर ही फोकस करना चाहिए. मैं मैथ वॉज नॉट गुड, तो हर इंसान की सक्सेस एंड फेलियर्स आर देयर, तो आई देन ड्रॉप्ड आउट. बट हाँ, आप अपनी स्ट्रगल से, अपनी हार से बहुत कुछ सीखते हो. तो इंग्लिश मेरी शुरू से अच्छी थी, इंग्लिश को मैंने और इम्प्रूव किया और बहुत डीप में समझा. एंड देन मुझे टीचिंग की, जैसे कि मैं यहाँ पर, तो मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी, शुरू से पढ़ा रही थी. Okay, ma'am, so how was the journey towards teaching? Were you like interested from childhood days, or you started teaching somewhere and then you got onto the platform? नो, टीचिंग शुरू से मेरी पैशन थी. एक्चुअली आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल. जिन टीचर के साथ पास में पढ़ती थी, उनको वो था कि व्हेन शी वाज बिजी, व्हेन शी वाज आउट, शी यूज्ड टू से तुम पढ़ा दो थोड़ा सा. तो वहाँ से एक अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था टीचिंग से. जो एक्सप्लेन करने की मुझे बहुत अच्छी आदत है तो मैं एक्सप्लेन अच्छा करती हूँ कहने से. हाँ, तो वहाँ से मुझे था. देन आई स्टार्टेड अर्निंग. सो एक वहाँ से भी एक बूस्ट लगा कि नहीं, आई कैन डू समथिंग गुड. तो पेरेंट्स से लेने की आदत बंद हो गई थी, तो मैंने पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा. मैम, जैसे हम लोगों ने आया था और पहले मैंने देखा तो ये बतरास देखा मेरे को, और सब लोगों ने कहा कि ये वो सिनेमा सेंटर है. Okay. और आपने कहा कि ये कोचिंग सेंटर है. मैम, मेरे कंफ्यूज हो रहे हैं. हम ये बतरास के बारे में हम दर्शकों को बता सकते हैं मैम, ये क्या है? ये सिनेमा थिएटर है कि ये कोचिंग सेंटर है? ये 2 in 1 है, हम कह सकते हैं. यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और कई बार मूवीज़ होती थी, तो मूवीज़ रिलीज़ होती थी, स्टूडेंट मूवी भी देखने आते थे. Okay. और यहाँ पे जैसे बहुत अच्छे एडुकेटर्स जो यहाँ के फेमस एडुकेटर, तो इतना क्राउड है कि वो पूरा क्राउड फुल हो जाता था एंड टीचर आपको पढ़ा रहे हैं. तो Okay. यहाँ पे दैट्स द क्रेज़ ऑफ एग्ज़ाम्स एंड टीचर्स एंड स्टडीज़. तो मुखर्जी नगर अपने आप में से एक गढ़ है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी एंड अपने आप को कुछ बनाने के लिए हर इंसान आता है. मैम, आप मुखर्जी नगर के बारे में मेरे को बताया था और बतरास के बारे में भी बताया था. चलो मैम, एक्सप्लोर करते हैं मुखर्जी नगर. ज़रूर आप देख ही सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं. शाम को आफ्टरनून में सारे स्टूडेंट्स कोचिंग्स में होते हैं एंड देन शाम को ये अग्रवाल स्वीट्स वेरी फेमस फॉर समोसे के लिए. एंड देन दीज आर ऑल पीजी. सारे हर घर में आपको पीजी मिलेगा. Okay. हर एक रूम पे एक स्टूडेंट्स हैं, एक रूम पे 3-3 4-4 स्टूडेंट्स भी मिलेंगे. बट लाइक दे हैव इन्वेस्टेड देयर लाइफ इसमें, जितना गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयरिंग. तो यहाँ पे स्ट्रगल भी है और फन भी है. Okay. अपनी स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, तो अलग ही है, हम कह सकते हैं. मुखर्जी नगर जो यहाँ से जाता है, पहले यहाँ पे रहते तो ऐसा लगता है कि हम कब मुखर्जी नगर से जाएं. बट व्हेन पीपल गो एंड दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर मिस मुखर्जी नगर की वो शाम की चाय और वो शाम का समोसा और डिस्कशन एग्जाम पे. Okay. दैट वाज समथिंग ग्रेट. Okay, that's nice. And how about this place, ma'am? We see like lot of PGs, and I guess a lot of people, students from other cities come over here to study. Yeah, maximum people are from other states, Okay. like from UP, from Haryana, from Jharkhand, and from everywhere, all over India, who are preparing, who want to become an officer and different government exam bank. States हैं ऐसे सब यहाँ पे हैं.
बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लाइक पर मंथ हर स्टूडेंट को अराउंड 10 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ रहना, फूड, लॉजिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। तो And apart from इसलिए that, you have even the tuition fees coach, also. yeah, tuition fee, Okay. you have to go for different coachings for maths, for English, reasoning and UPSCs. So that is the reason I can say an academy is a best platform for those students who cannot afford, plus those students also जो कोचिंग कर चुके हैं या फिर उनको डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप घर पे अपने फैमिली पे प्रेशर नहीं हो, क्योंकि एक टाइम बाद स्टूडेंट को लगता है यार मैं बर्डन हो गया हूँ घर वालों पे कि मैं कब तक उनसे मांगूँ, बिकॉज समटाइम इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लाइक 2 years 3 years, एंड बीइंग एट द एज ऑफ 23-24 स्टूडेंट्स को थोड़ा बुरा लगता है यार मैं नहीं लेना चाहता पैसे। Okay. तो हाँ, दैट कैन से आई कैन से एन अकेडमी इज अकॉर्डिंग टू दैट बहुत अच्छा एक रिफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। Ma'am, so you have been in Mukherjee Nagar. You came here to study also, as you told. So which one do you prefer, ma'am? You prefer the offline coaching or the online coaching? मुझे लगता है दोनों के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग्स के हैं, मगर ऑनलाइन अभी ज़्यादा बेटर है क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक ऑफिसर बनूँ, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फैमिलीज उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, और उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अब फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है। तो बहुत सारे वर्किंग होते हैं, लाइक जॉब्स कर रहे होते हैं, भले उनको बहुत छोटी जॉब्स मिल रही होती है मगर उनके सपने बहुत बड़े हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन कोचिंग अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी पे बर्डन नहीं हो, आप अपनी सेविंग से ही पढ़ाई भी कर सकते हो, एंड साथ में मतलब आप अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर सकते हो, और अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग नो डाउट आपके, अगर आपको इश्यूज़ हैं फैमिली और इस सब चीज़ों में, तो प्लस पॉइंट है ही, नो डाउट। प्लस और भी आपको पता है अब सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया है, Yes, तो ma'am. हमें भी तो आगे बढ़ना चाहिए, राइट। Definitely, ma'am. तो मुझे लगता है कि हाँ, सबके तो मेरिट्स हैं। That's nice, ma'am. Ma'am, I have seen the crowd now. So is this crowd every day the same, or is it more over here? This is small, just like today we are shooting and this is weekend, right? Okay. तो maximum students are from like nearby UP और हरियाणा, तो वो कई घर चले जाते हैं। नहीं Okay. तो अगर आप if you come on Mondays, दिस इज फुल पैक होता है पूरा मुखर्जी नगर, एंड Okay. इस भीड़ की आदत हो जाती है, मतलब यू लव दिस भीड़। अगर आप मुखर्जी नगर में रहे होगे तो आपको इस भीड़ से प्यार हो जाता है, नो डाउट। मगर हाँ, हर स्टूडेंट यहाँ से jल्दी जाना चाहता है और जल्दी निकले और अपनी अपनी ड्रीम पोस्ट लें, तो That's अच्छी what, बात ma'am. है। I've seen a lot of students. I can see students also here, holding their books. They're studying. If you go to the park also, you can see them discussing something regarding the exams. yeah. So I just like this culture out here that everyone is in one place to study, and all educators also accessible over here. Yeah, टीचर्स आर ऑल्सो हियर, टीचर्स भी यहीं पे आपको मुखर्जी नगर में रहते हुए मिलेंगे, इवन लाइक आई लिव इन मुखर्जी नगर। Okay. एंड स्टूडेंट्स में भी आप डिस्कशन, वी विल नॉट सी देम फालतू इधर उधर, लाइक दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम, दे नो। अब सबको देखते हैं, लगता है कि एक रेस है तो सबको उस रेस से आगे निकलना है, तो सबको लगता है कि यार पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, निकल जाओ। नॉट इवन 10 रूम्स और कोचिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी Okay. जहाँ पे आप देखोगे कि 16 आवर्स भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। देयर आर शिफ्ट्स ऑफ नाइट कि बच्चा 10 बजे रात को जाता है, सुबह 6 बजे पढ़ के आता है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स और ऐसे भी डेडिकेशन आपको देखने को मिलेगा मुखर्जी नगर में। देखो मैम, आपने कहा था कि लाइब्रेरी के बारे में, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया था, सब लोगों के घर पे एक लाइब्रेरी का भी नोट बोर्ड है। ये क्या है मैम, घर में लाइब्रेरी सब तो स्टूडेंट्स सी अब मुखर्जी नगर को तो यहाँ के जो रेजिडेंशियल जो इनके यहाँ के, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको पता है अब स्टूडेंट्स की नीड क्या है। तो देखो, जहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होगा, जहाँ तो मार्केट तो ऑफकोर्स बनी जाएगी, तो डिमांड है तो लाइब्रेरीज भी हैं, डिमांड है तो रूम्स भी हैं, तो सब कुछ है, तो एक्सेसिबल हर चीज़ है। आपको मुखर्जी नगर में हर टाइप का फूड भी मिल जाएगा, तो यू हैव एवरीथिंग। दिस इज ये अपने आप में एक सिटी है, मुझे लगता है। Okay, so you have just heard from Parneet ma'am now. We just spoke about Mukherjee Nagar, and we just spoke about the place over here in Mukherjee Nagar where students come and stay, the PG, and the libraries which are situated in their houses of all the people in Mukherjee Nagar over here, which is made accessible to everyone. So I would just like to say that education is accessible to all, and please utilize the proper education, and let's crack it from here. Okay, ma'am, the next one more thing I would like to ask you. So you told that you have been in teaching and you love teaching. So how you have seen the education sector changing from when you were studying to when you started teaching in offline institution, now you are in online.
So how has the impact been in the education sector? सी ये जो चेंज है दिस इज़ नॉट जस्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कूलिंग से ही हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. मतलब लाइक स्कूल में भी लाइक इट इज़ बीइंग डिजिटलाइज एज आई सेड. तो स्टूडेंट्स भी अब ये नहीं कि टीचर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो दे डिजिटल क्लासेस होती हैं. एंड वही चीज़ अब हमारे हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी कि अगर इफ़ यू हमारी नॉलेज हम ये कह सकते हैं कि टीचर तक सीमित नहीं रही है. वी हैव वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम लर्न कर सकते हैं. यूट्यूब है और भी आपके ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं. तो एजुकेशन अब लिमिटेड नहीं रही. मैं ये कह सकती हूँ कि नॉलेज लिमिटेड नहीं रही. आपकी नॉलेज आप बहुत बहुत अपने लेवल पे डेवलप कर सकते हो. तो ये बहुत एक अच्छा चेंज हमारे इंडिया में आ रहा है कि एजुकेशन को अब लिमिट नहीं रही कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया, इतना हमें आता है, बस दैट्स इट. तो ये है, दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है. कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है. जब स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ रही है, आप में डेवलपमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पेपर का लेवल भी वैसा ही हो जाएगा. एंड देन आपको, अगर आप उस लेवल पे हो, क्योंकि टाइम के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप उस टाइम के साथ अपने आप को डेवलप कर रहे हो, जो डेवलप कर रहे हैं, जो शुरू से ग्रो कर रहे हैं अपने आप में, अपने सब्जेक्ट को, तो वो क्लियर कर पा रहे हैं इवेंचुअली देखा जाए तो. तो Yes. ये है कि अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है. That's true. That's To very the true. point. Ma'am. That's very हाँ. true. मैम चलिए मैम, आप हम लोग अभी एग्जाम के बारे में बात करते हैं. एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम कई स्टूडेंट्स तो इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं कि चलो करना है. मतलब आई थिंक स्टूडेंट्स कई स्टार्ट कर दे कि चलो करके देखते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती. तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आपको इसमें कंपटीशन दिख रहा है कि देयर इज़ अ कंपटीशन वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. दैट मीन्स कि आप जो पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको बेस्ट होना पड़ेगा. राइट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल करना होगा, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखती हूँ कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको उस एज अ सब्जेक्ट भी डेवलप करना है, आप अपनी एज अ पर्सनालिटी भी डेवलप करें. बिकॉज आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए वर्क करोगे, राइट, यू विल बी ऑफिसर्स. तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ अपने आप में नॉलेज डेवलप करने के साथ अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से जो एक अच्छा रिफॉर्म होकर स्टूडेंट निकलता है. यस मैम. आपको क्या लगता है मैम, ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि ऑफलाइन में ज़्यादा सीरियस रहते हैं? सीरियस रहना तो मुझे लगता है पर्सनली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि Okay. वो अपने गोल से कितना अटैच्ड है और वो कितना डेस्परेटली उस गोल तक अचीव करना चाहता है कि वो पोजीशन चाहता है. तो सीरियसनेस की तो मैं नहीं कह सकती कि ऑफलाइन या ऑनलाइन पे कंपेयर कर सकते हैं. इट पर्टिकुलरली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट कि वो कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने गोल्स को लेके. तो अब ये बैरियर जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम शायद उतने सीरियस या फिर स्पेसिफिकली नहीं सीरियस हैं, और जो ऑफलाइन ऐसा नहीं है कुछ भी. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ के भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत जल्दी जॉब ले रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो. Okay. Ma'am, since our exams are coming up in the month of March now, it's close by. So what tips and tricks or anything which you have for the students, like how you can motivate the students? Any few words of your motivational words for the students or learners? सी आई विल से कि पेन इज़ टेम्प्रेरी, क्विटिंग इज़ परमानेंट. That's ये very जो true. आपका पेन है आपके लिए टेम्प्रेरी है, मगर जो आप क्विट कर दोगे और वो पेन जो होगा वो लाइफ लॉन्ग होगा. सो डोंट क्विट. ये पेन है, स्ट्रगल है, मगर सब अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं, मगर स्ट्रगल स्टोरीज़ कोई नहीं बताता. फेलियर्स, हम सब फेल हुए हैं, मैं भी बहुत फेल हुई होंगी. स्टूडेंट्स फेलियर से डरे ना. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डर लगता है कि ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे. पहली बात तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस डर से बाहर आना चाहिए. बिकॉज कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट योर लाइफ. तो आप कॉम्पिटिटिव फील्ड से या एग्ज़ाम को अपने आप को अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक ना करें, पहली बात. दूसरी बात कि डरे ना, ठीक है, बस मेहनत पे भरोसा करें. Definitely. And so, like how Parneet ma'am just told, like every failure is a stepping stone to success. So I would like all our learners to understand one thing. So you believe in yourself, believe in your hard work, and you will definitely succeed in life. Ma'am, or you would like to add any more points to our learners? सी मैं बहुत सारे ऐसे लर्नर्स, स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो मोटिवेशनल कोट्स या फिर मोटिवेशनल मतलब गुरुस के साथ सुनते हैं जाके. बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी अपब्रिंगिंग बहुत स्पिरिचुअल
इन्वायरमेंट में हुई है। एंड नाउ जो यूथ है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से हटते जा रहे हैं, एंड काइंड ऑफ अ मॉडर्न ईस्टर्न हमारा जो बिहेवियर है एंड ऑल, बट वी आर इन अ साइकिल बिकॉज उन्होंने सब कुछ पाने के बाद दे आर कमिंग टू इंडिया एंड बिकमिंग अ स्पिरिचुअल एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ। एंड मुझे लगता है कि जो भी आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हो वो आपके पास ऑलरेडी आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स में है, आप उनसे पढ़ के आपको लाइफ समझ में आएगी। और ये जस्ट आपकी पार्ट है लाइफ का। आपको एक लाइफ को समझना चाहिए कि लाइफ एग्जैक्टली क्या है। लाइफ में यहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो जाएगा, ना कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप सोचोगे कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, हमारी लाइफ में भी है, आपके में भी होगी, अंबानी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो हाउ टू टैकल देम, हाउ टू टैकल योर फेलियर्स, हाउ टू टैकल योर प्रॉब्लम। एंड मुझे लगता है उससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को या सबको थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहिए, वो आपको एक होप देता है। तो व्हेन आई एम इन अ बैड फेस तो आई समवेयर आई हैव होप कि गॉड विल हेल्प मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इफ़ आई एम राइट। आप गलत ना करो अपने साथ ना किसी के साथ, तो सब कुछ अच्छा होगा। Sure, ma'am. Definitely, ma'am. That's a very good point, actually. Thank to you. end it. And ma'am, so what is the plan? What is the plan which you have for students? Like something which is upcoming regarding your course, or which you would like to tell regarding the exams which they would like to undertake for the 19 CGL 19 exams? सी जो एग्ज़ाम है, एक तो पहले आप अपना टाइम मैनेज करें। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और आपको एक हर सेक्शन में डिवाइडेड होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे इतना सेक्शन कवर कर लेना चाहिए। मोटिवेटेड रहें, और मोटिवेटेड रहने के लिए आपको खुद में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी ढूंढो मत, अपने अंदर ढूंढो पहले, ज़्यादा जगह ढूंढने से मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप अपने आप में बिलीव रखो, एंड बस एग्ज़ाम देकर आओ। एग्ज़ाम है, अच्छे से देकर आओ, मेहनत की है आपने साल भर, तो आपको डरना नहीं चाहिए पहली बात। एंड थोड़ा टाइम मैनेज करके आएँ, और जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको अपेयर करें पहले, एंड नेगेटिव से बचें। एंड जैसे ही आप एग्ज़ाम दें, थोड़ा सा आप जल्दी से ही नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएं। और प्लस मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगी जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ, या फिर जिनको लग रहा है कि या फिर नहीं हो एक क्वालिफाई, तो गाइस आप लोग बैठ जाते हो कि यार तो क्वालिफाई नहीं हुआ, दुखी रहे 2 महीने 3 महीने डिप्रेशन में, तो आप अपना टाइम इवेंचुअली वेस्ट करो। यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस सही टाइम पे आप वर्क करना स्टार्ट करो और सक्सेस विल बी योर्स। Thank you, ma'am. Thank you for that motivational talk. Thank you so for our much learners for- also. एंड एटलीस्ट वन मोर थिंग कि अनअकैडमी आपको बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन हमें मिली नहीं या हमारे घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। आप बहुत नॉट जस्ट बिकॉज अनअकैडमी, जिस भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाह रहे हैं, वैसे अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। कि आप सबके पास एजुकेशन पहुँच रही है, आप अपने आप को एजुकेशन लेना सीखें। मिल तो रही है अब, आप लेना सीखें और लेके अपने आप को ग्रो करें। मैंने आज ही कोर्स सुना था मैंने कि गरीब होना आपकी किस्मत है अगर आप गरीब पैदा हुए, मगर आप गरीब मर जाते हो तो वो तुम्हारे कर्म है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हिम्मत रखें और अच्छे से वर्क करें। Definitely, ma'am. Thank you so much for this motivation. थैंक यू सो speech, मच, ma'am. थैंक यू सो मच। So all our learners, I hope you have hope all of you have enjoyed the special episode today with Parneet ma'am. Parneet ma'am, thank you so much for taking your time off Thank and you so rescheduling much. all your classes today and sparing time with us and spending the day with us and exploring Mukherjee Nagar and showing Mukherjee Nagar to us. Thank you so much, ma'am. Thank you And so here's your host Kirtan signing off to you. Goodbye. So All the best and let's crack it. हाय गाइस, आई परनीत कौर, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, वेलकम यू टू अनअकैडमी। गाइस, अनअकैडमी का बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है जो कि ख़त्म हो जाएगा 30th को। बेस्ट टू बेस्ट ऑफर रहा है इस बार का, जिसमें आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन 14,000 में मिलता था यार, वो सब्सक्रिप्शन आपको 3,700 में मिलेगा, वो भी 3 years का। तो आप जो 14,000 का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे उनको 3,700 का 3 साल का मिल जाएगा, और जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 36 के आसपास मिलेगा। मुश्किल से 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। मैं भी थोड़ा शौक थी, कह रहे ये इतना कम, मगर बहुत अच्छा है। तो बेहतर है, ऑब्वियसली आप 3 year का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 3,700 में 3 years का ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ के आसपास आपका पूरे साल की फ़ीस है यार। ये तो स्कूल के बच्चों की भी नहीं होती है, महीने की होती है। तो बढ़ना बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन आ गए, SSC का कैलेंडर भी आ रहा है, आपकी आंसर कीज भी आ रही हैं। तो कोड यूज़ कीजिए PARA10, परी10 कोड लगाइए। ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे और सब्सक्रिप्शन को लेंगे और पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि मेरी बैच ग्रामर की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्टार्ट हो रही है। तो गाइस भूलिएगा नहीं, 30th को ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू टेक द सब्सक्रिप्शन। लगे, ठीक है।